नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, उन्होंने पिछले 70 सालों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया, और आज एक मर्तबा फिर से मैं कहूँगा कि आज एक मर्तबा फिर से वो जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को जो सपने दिखाए थे, जो तारे दिखाए थे, वो उनके ऊपर टोटली फेल हो चुकी है। और उस चीज़ से छुपने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब जो है अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से ये बजट आया है और इस बजट के अंदर जम्मू कश्मीर के अवाम के एक भी व्यक्ति को जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि टोटली फेलियर बजट, इनकी कैबिनेट टोटली फेल, और इनके जो जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा कि एक मजबूर एमएलएज हैं इनके कि वो इनके खिलाफ बोल नहीं सकते। अदरवाइज़ जितना भी इनका बजट आया है, जो इनके मैनिफेस्टो में था, वो टोटली एक भी चॉइस जो है वो लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है। तो इसका आप क्या समझ रहे हैं कि जो बीजेपी अपोज कर रही है उसका सिर्फ मतलब यही हम मान के चल सकते हैं कि इसमें लोगों के लिए कुछ नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए, गरीब आवाम के लिए जो है वो हमेशा खड़ी हुई है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ कह रही है कि आज अगर आप लोग चुन के आए हैं, अगर आपकी सरकार बनी है, तो जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, जो लोगों से वादे किए थे, आप उन वादों पे पूरा उतरिए। अगर सरकार ने जो वादे किए थे, अगर उन वादों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा उतरती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका बिल्कुल समर्थन करेगी। लेकिन आज जो है मैं देख रहा हूँ कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 1 से 1.5 लाख लोगों की आबादी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो है उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो है वो 5-5 किलो मुफ्त राशन जो उनको बढ़ाया गया है, उसमें भी एक क्राइटेरिया रखा है कि कितने लोग होने चाहिए और कितने फैमिली के कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि 35 किलो तो हमारी सरकार ऑलरेडी जो है वो दे रही है। उससे ऊपर जो लोग होंगे उनके लिए जो है 5-10 किलो जो है राशन वो देने का बात की है। मुफ्त बिजली की बात जो करे तो उसमें भी अभी आप संदेह है कि सरकार जो पीछे से सरकार जो पैनल्स भेज रही है, या मोदी सरकार आज यहाँ पर सोलर पैनल लगवाने का काम कर रही है, उसमें भी वो सोच रहे हैं कि कहीं उसी को कट बट करके इधर से जो है वो 200 यूनिट बिजली फ्री, और सिर्फ 1.5 लाख लोगों को, जम्मू कश्मीर की अगर 1.5 करोड़ की आबादी है और उसमें 1.5 लाख लोगों के लिए जो उन्होंने बजट में लाया है, मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। जिन लोगों ने इनको जिता के भेजा है, जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई है, ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वो जो 28 शूरवीर अंदर बैठे हैं, वो लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी कहा जाता है, जब कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उनकी अपनी मुख्तलिफ राय थी। कुछ का ये कहना था कि हो सकता है कि अभी इनके पास स्टेटहुड नहीं है, ड्यूअल पावर सिस्टम है, उसकी वजह से हो सकता है कि इनको इसमें परेशानी आ रही है, इनको कठिनाई आ रही है कि ये इस प्रोजेक्ट में, इस बजट में ये काम नहीं कर सकते। मुझे बताइए कि स्टेटहुड जो है इनको किस लिए चाहिए? आप मुझे बताइए कि एक सिर्फ होम डिपार्टमेंट को छोड़ के पीएचई इनके पास, पीडब्ल्यूडी इनके पास, माइनिंग इनके पास, रूरल डेवलपमेंट इनके पास, स्पोर्ट्स, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स इनके पास, हर डिपार्टमेंट इनके पास है। तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ होम डिपार्टमेंट को लेके ये स्टेटहुड मांग रहे, क्या करेंगे उसका? सिर्फ इनको अपना डंडा चलाना है, अपनी वो तानाशाही मचाने के लिए ये होम डिपार्टमेंट मांग रहे हैं। और बाकी स्टेटहुड का मुझे लगता है कि सरकार के पास पूरी पावर्स हैं, सरकार के पास इनके मंत्री हैं, मंत्रियों के पास डिपार्टमेंट्स हैं, हर चीज़ इनके पास है। फिर पता नहीं ये जो है क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बताइए कि इनके कितने सारे जो भी इनके जो 6-7 मंत्री हैं, सबके पास सारे जो है बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। हेल्थ इनके पास, पीएचई इनके पास, पीडब्ल्यूडी, मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स होने के बाद भी ये अगर लोगों को कहें कि हमारा जो है कोई भी काम हम जो है नहीं कर सकते, तो सरासर जो है लोगों के साथ झूठ फरेब कर रहे हैं, सरासर जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को ये झूठ बोल रहे हैं। आपने इसमें एक बात रखी कि हो सकता है कि ये तानाशाही करने की कोशिश करें जब स्टेटहुड इनके पास है, तो तानाशाही किन पे करेंगे? अवाम ने तो इनको जिता के असेंबली में भेजा है। देखिए, ये तानाशाही करना चाहते हैं, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जो है उनको जो है जैसे ये पहले दबा के रखते थे और उन लोगों के ऐसा तो नहीं है कि आपको बीजेपी को यहाँ पे जो जम्मू के अंदर बीजेपी काम कर रही है, जो इनको डर है कि हमारे ऊपर जो है तानाशाही करेंगे या शिकंजा कसेंगे। देखिए, बीजेपी एक देश की बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको इनका कोई डर नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा कि बीजेपी चाहती है कि लोगों के जो है गरीब लोगों के काम होने चाहिए, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं अगर वो उनके ऊपर खरा उतरना चाहती है, तो मैं कहूँगा कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है उसका समर्थन करेगा कि इन्होंने गरीब आवाम के काम किए हैं। अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे, लोगों के ऊपर शिकंजा कसेंगे, तो वो जो है जम्मू कश्मीर की ना तो आवाम बर्दाश्त करेगी, और ना ही जो जम्मू के लोगों ने वो 28 शूरवीर जो है वो जिता के अंदर भेजे हैं, ना ही वो वहाँ बर्दाश्त करेंगे। असेंबली के अंदर जो अपोजिशन है इस वक्त, यानी कि बीजेपी, वो अपना
पॉजिटिवली अपना रोल निभा रही है या कि सिर्फ इनकी सिर्फ टांग खींचने में लगी हुई है? देखिए, अपोजिशन जो है अपना बाखूबी रोल अदा कर रही है। आप रोज़ की जो है असेंबली देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का दुख होता है कि हमारे जब भी अपोजिशन के लीडर बोलने के लिए खड़े होते हैं, हमारे लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि हमने लोगों की बात सुननी है, लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप लोगों के मुद्दों के लिए जो काम करेंगे हम बिल्कुल उसके साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हम जो है कहेंगे कि हमारे लोगों की बात सुनी जाए, जो हमारे लोग वहाँ अंदर हैं। और सवाल करने का सबको हक है, असेंबली के अंदर सब लोग सवाल कर रहे हैं और उसको जो है हमारे लोगों के सवालों का जो है जितने भी मंत्री हैं वो अच्छे से जवाब दे, ताकि हमारे लोगों को, वो भी जीत के गए हुए हैं, वो भी लोगों को जो है उसका लोगों को जो है जवाब दे सकें। आप क्या समझते हैं, अगर जम्मू कश्मीर की तरक्की करवानी है तो उमर सरकार को सेंटर का हाथ थामने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मैं आपको फिर से यही चीज़ कहता हूँ कि सेंटर जो है अच्छे कामों के लिए, लोगों के हित के लिए सेंटर हमेशा जो है वो जो भी सरकार जहाँ भी होगी, देखिए हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है तो क्या हिमाचल में सेंटर जो है अपने स्कीम्स जो अपना पैसा नहीं देती, या और 2-3 स्टेटें जो हैं जहाँ पे हमारी सरकार है, सेंटर पूरी तरह से तावन करती है। लेकिन अगर ये कहें कि सिर्फ स्टेटहुड के लिए हम स्टेटहुड लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करें कि हमें स्टेटहुड चाहिए तो तभी सारे काम हो सकेंगे, ऐसा नहीं है। एक चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। डिपार्टमेंट सारे, एक मैंने फिर आपको कहा कि होम डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट इनके पास है। अगर काम करने की नीयत है आपकी, कथनी और करनी, अगर उसमें फ़र्क है तो आप वह काम नहीं कर सकते। अदरवाइज जो है काम करने की नीयत हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ या ना, मैं सिर्फ एक जवाब जानना चाहूँगा, आप स्टेटहुड के खिलाफ हैं और यूटी के फेवर में? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम स्टेटहुड के खिलाफ है और यूटी के फेवर में है। हम भी चाहते हैं, स्टेट एक अपना दर्जा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लोग जब सुधरेंगे, इन लोगों को सुधरने, जब सरकार ने कहा कि आप लोग सुधरो, उस चीज़ में स्टेट जब यूटी लगी तो यूटी लगने के बाद आप देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म हुई, पत्थरबाजी। लेकिन आज वो लोग आतंकवादी यहाँ उठ के जम्मू के अंदर जो है हालात ख़राब करें, या आपने देखा 2 दिन पहले बिलावर के अंदर जो हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है कि हम जो है इनको स्टेट देंगे। अभी तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे ये जो है इंसिडेंट हुआ, तो अभी तो यूटी है, अगर यूटी में भी हो रहा है तो इट मींस कि स्टेट में भी होगा। आप क्या कह रहा हूँ कि इंसिडेंट जहाँ होता है, आतंकवादी की गोली पे लिखा नहीं होता कि वो किसको मारने के लिए आई है, लेकिन कम से कम हालात सुधरने चाहिए। इन लोगों को भी चाहना चाहिए कि इन स्टेट में नहीं सुधर सकते, जैसे आप बता। देखिए कि उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार थी 2009-10 में 110 लोगों की जो है किलिंग हुई थी, और वो सारे निहत्थे लोग थे। आज भी जो है आप देख सकते हैं कि एक तो मिनोरिटी की किलिंग हो रही है और एक तो टारगेट करके वो लोगों को मार रहे हैं। वो तो यूटी में भी हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि उस चीज़ को जब आस्ता आस्ता हालात सुधर जाएंगे, ये सारे लोग जो है सेंटर का तावन करेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार जो है बिल्कुल स्टेट देगी, और हम लोगों का जो हक है हम उसके लिए हम भी जो है इनके साथ खड़े। लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होते, हम जो है सुकून की नींद अगर आज लोग सो रहे हैं तो मुझे लगता है कि चलने देना चाहिए। जब हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि स्टेटहुड जो है, प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी करेंगे, और स्टेटहुड जो है हम लोगों को। डेली वेजेस का कल पुंछ के अंदर बड़ा प्रदर्शन हुआ, श्रीनगर की बात करें या जम्मू जिला की बात करें, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं? इसरार साहब, मैं ये समझ रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले ही बजट में जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मुझे डेली विजर जो है पिछले अगले आने वाले जो 5 साल हैं, वो अगले आने वाले 5 सालों में भी जो है वो रोड पे ही दिखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने ये बजट किया है, इस बजट में जो इन्होंने लोगों के साथ किया है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल ये लोग फिर सड़कों पे होंगे, फिर दरबदर होंगे। इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने इन लोगों का बेड़ा गर्क किया है। इन्हीं के लगाए हुए ये पौधे हैं, और आज इन्हीं को जो है इनको आंखें दिखा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं ने जो है उस वक्त जो है ये डेली विजर 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, और कुछ लोग तो मुफ्त में भी काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जो है लगा के बेवकूफ़ बनाया, और आज ये लोग इनको आंखें दिखा रहे हैं। ये इनके साथ अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जो है डेली विजर के लिए, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में थी तो आपने देखा होगा कि पीडीपी और भाजपा की जब सरकार थी, उन्होंने कहा भाई कि एक ये जो डेली विजर लग के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप इनको बंद करो। और उसके बाद ही जो है डेली विजर लगना बंद हुए, नहीं तो 1-1.25 लाख लोग तो पहले ऑलरेडी लग चुके थे। और मुझे लगता है कि अगर और लगाते तो इन बेचारों का तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो और नौजवान जो है वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये अपनी पूरी लाइफ जो है वो ख़त्म कर सकते थे। क्योंकि इन लोगों ने जो है, और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जब सरकार थी, उन्होंने एक असेंबली में जो है एक बिल लाया था SRO 520 का, कि इन लोगों को या तो रेगुलाइज किया जाए और या फिर इनके लिए कुछ ना कुछ राहत जो है इनको दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बिल का ही समर्थन करती है, और आज वो बिल अगर
पास होता तो डेली वीज़र के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन इनकी जो है, मैंने आपको फिर कहा कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये लोग जो है कुछ करना ही नहीं चाहते। एक चीज़ में और आपको आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख के अंदर डेली वेजेस जितने भी हैं उनको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेकिन लद्दाख भी यूटी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है, जम्मू में क्यों नहीं? यानी कि ये लग रहा है कि सेंटर जो है भेदभाव कर रहा है। नहीं, भेदभाव नहीं कर रहा। आपको ये चीज समझ होनी चाहिए कि लद्दाख के अंदर असेंबली ही नहीं है, और जब तक कोई भी बिल असेंबली पास करके नहीं भेजती तब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलता। ये अभी नहीं हुआ, ये सरकार बनने से पहले इनको मैं वही कह रहा हूँ कि लद्दाख के अंदर भी 2019 से ही 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 तोड़ी की थी, तब से ही लद्दाख के अंदर जो है वो यूटी बनी हुई है, और वहाँ पे एक चुनिंदा हुकूमत नहीं है। वहाँ पे असेंबली को, आपको याद होगा कि असेंबली वहाँ पे डिसॉल्व हो गई थी, और वो वहाँ के लोग, लद्दाख के लोगों को हक मांगना आता है, और लद्दाख की एक लीडरशिप, जो छोटा सा क्षेत्र है उनका, वो लीडरशिप सेंटर से जो है फ़ायदा लेना जानती है। हमारे लोग यहाँ पे उस बिल को पास ही नहीं करना चाहते, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहते, उसके ऊपर बहस ही नहीं करना चाहते। तो फिर मुझे बताओ कि मैंने आपको फिर कहा, मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि कथनी और करने में फ़र्क है। अगर आपकी नीयत है कि आप काम करना चाहते हैं, आपकी अगर नीयत है कि आप काम करना चाहते हैं और आप इन लोगों के हक के लिए खड़े हैं, तो आप सेंटर से पैकेज ला सकते हैं। अगर आपकी नीयत ही नहीं, आप एक ही चीज़ के ऊपर अड़ गए, नहीं हमें स्टेट हुड दो तो सब कुछ होगा, तो फिर आप स्टेट हुड ही मांगते रहो। मुझे लगता है लोगों का भला आप लोगों ने नहीं करना। जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस जितने भी, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ, अगले 10 दिन के अंदर अगर इनके लिए कोई राहत का पैकेज नहीं लाते, या कोई ऐसा इनके लिए कोई प्रावधान या कोई प्लानिंग नहीं की जाती, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में शट डाउन किया जाए, पानी और बिजली दोनों। बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहता हूं कि डेली वीजर के हम बिल्कुल उनके हक के, हम एसपीओज के लिए, और एसपीओज के लिए जो लोग जो है इतनी इतनी देर ड्यूटीज देते हैं, उनको जो है 3-3 हज़ार या 6-6 हज़ार या 9-9 हज़ार पे आपने रखा हुआ है, 24 घंटे आप उनसे ड्यूटी ले रहे हैं। मैं कहूंगा कि हम बिल्कुल उन लोगों के साथ हैं जो लोग एसपीओज हैं और डेली वीजर, और मैं कहूंगा कि जो भी ये धरना लगाएंगे या शट डाउन करेंगे, हम जो है बिल्कुल उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर वहां पे खड़े होंगे, क्योंकि इन लोगों का हक है। ये लोग हमारी सेवा में लगे हैं। ये बिजली, पानी और सुरक्षा, एसपीओ जो सुरक्षा हमें दे रहे हैं, मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरी हैं, ये लोग उन सेवा को दे रहे हैं, और ये सरकारें उनका आनंद ले रही हैं, उनसे पानी भी लें, बिजली भी लें, उनको दाड़ा भी मारें। और आज जो है जब उनकी पक्के करने की बात है या उनको कोई राहत देने की बात है, तो तब ये उनको पीठ दिखाएं। हम बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम डेली विजर्स के लिए और एसपीओज़ के लिए बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। मैं कहूँगा कि जब भी उनका कोई प्रदर्शन होगा, सबसे पहले अमन डाबर उनके साथ आगे खड़ा होगा। शुक्रिया अपना समय, बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन करम, ये थे हमारे साथ अमन डाबर, बीजेपी लीडर, जिन्होंने मजीद बातचीत करते हुए जो कुछ कहा आपने बाकायदा तौर पर सुन लिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर रखें।